आज का हमारा जो विषय वो है परमेश्वर का राज्य कैसा है। बीते सप्ताहों में हम लोगों ने इस विषय में काफी कुछ सीखा है और आज भी हम बड़ी महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब, इसका 16 अध्याय और इसका 19वां पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यहाँ पर प्रभु ने चाबी शब्द नहीं बोला, चाबियां बोला है। तो इसका मतलब स्वर्ग के राज्य की मैं तुझे चाबियां दूंगा। और हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग एक है, परंतु स्वर्ग के अंदर कई तरह की श्रेणियां। हर प्रकार का प्रभु ने स्वर्ग रखा हुआ है, वहां पर श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों के चलते प्रभु चाबियां बोल। कई सारी अगर चाबियां हैं, अगर आपके घर में एक गुच्छे में 4-5 चाबियां होती हैं तो उसकी हर अलग ताला होता है या नहीं, है ना। तो यहां पर प्रभु बोलता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा। इसका मतलब है अगर चाबियां भी बहुत है तो ताले भी बहुत ज्यादा है। हमें आज चाबियों और तालों के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए आज का जो वचन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो वचन है बहुत लोगों को शायद समझ भी ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं तुझे पृथ्वी की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में। अब जब मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं तो प्रभु ये देखते हैं हम कि मेरा दास ये चाहता है सारा आदर सारी महिमा मुझे मिले। तो अब मैंने बस सिर्फ बोला जो भी कि ऐसे चंगाई होनी चाहिए, तो मेरे प्रभु ने स्वर्ग में उस बात को लिख लिया, आमीन कर दिया, बोल दिया, ऐसा हो जाए। हालेलुया। ऐसा कितने लोगों ने 26/11 पिक्चर देखी है? आतंकवादी आई थी ना, देखी? उसमें एक सीन था, 2 पास्टर होते हैं, वॉशरूम में जाते हैं। जो पास्टर वॉशरूम में जाता है ना, उसने गवाही दी थी नागपुर में, मैंने खुद सुनी थी। उसने बताया था भैया कसात आ गया था ताज होटल में जब, तो जो वॉशरूम के अंदर जब वो थे तो जैसे ही वो गन चलाने लगते हैं ना तो उनकी गन चलती नहीं है। आतंकवादी, ध्यान है वो सीन, है ना, था ना, वो चलाते हैं वो लोग, है ना सीन कि वो चलाते हैं और उनकी गन चलती नहीं है, और वो आतंकवादी छत के ऊपर गोलियां चलाते हैं, डक 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 करके चलती है, फिर उन आदमियों पे चलाने लगते कट 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 कट, गोली नहीं निकलती। ऐसे ही है ना पिक्चर में सीन है, और फिर वो आसमान पे करते हैं तो चलती है। वो मारते नहीं है, डर जाते हैं, छोड़ के आते। अरे परमेश्वर का दास तो वो है, गोली को कंट्रोल कर लेता है मेरा परमेश्वर। गोली की कितनी स्पीड है, बहुत ज्यादा, और उससे भी तेज रफ्तार मेरे परमेश्वर की। छत की तरफ गोली चलेगी तो प्रभु बंदूक छोड़ देगा, और मेरे दास की तरफ गोली चलेगी तो बंदूक को रोक देगा, वो चलने नहीं देगा। देखना 26/11 में ये सीन है ये। हालेलुया। ऐसा है मेरा परमेश्वर। तो जो आदमी ये विश्वास करे, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई है, प्रभु चाह रहे होंगे मेरे प्राण निकले तो प्रभु आपके पास ही आ रहा हूं मैं, और अगर प्रभु चाहते मैं भी उसकी सेवा के लिए जिंदा रहूं तो मुझे गोली नहीं लगेगी। प्रभु उसी बंदूक की गोली में ना कट कट कर देगा, बंदूक गोली फंस जाएगी उसमें, आसमान में छोड़ेगा तो निकलेगी पर आपकी कनपट्टी को नहीं छुएगी वो। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर। तभी तो डायरेक्टर ने उस पिक्चर के अंदर वो सीन दिखाया, क्योंकि वो सीन वास्तव में घटा हुआ वो सीन। हालेलुया। उस पास्टर ने गवाही दी थी कि भैया हमारे साथ ये सीन हुआ था उस समय, और प्रभु ने हमें बचा लिया था, छोड़ के चले गए थे। वहां पे 2-3 पास्टर थे, क्योंकि एक पास्टर की जो, और एक अस्पताल में था, उस पास्टर ने गवाही दी, एक अस्पताल में था, वो कहता कि भैया मेरी पत्नी थी, वो वॉशरूम में सारे मरीजों को कर दिया। जिस समय
वो आतंकवादी उस फिल्म में अस्पताल के अंदर जाते हैं और वहां पर अस्पताल में जब जाते हैं तो सारे मरीज एक वॉशरूम में जाते हैं। उसने बताया कि मेरी पत्नी थी, उसको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, पेट उसका कटा ही था, अभी कुछ घंटे ही हुए थे, उसके टांके खुल गए अंदर और वो दर्द से तड़पी और सबने आवाज को रोका हुआ। कह रहा उस समय वो सीढ़ी से उतर रहा था, आतंकवादियों ने उसे वहीं पकड़ लिया और बोला सबको आवाज मार, धीरे से बोला उन्होंने, सबको आवाज मार के बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बोलता हूं, आवाज मारता हूं। उसने उड़िया भाषा बोली, उड़ीसा का था वो, उसने उड़ीसा की भाषा बोली कि खतरा है, बाहर मत आओ, कोई भी बाहर मत आओ। उसकी बहन ने, उड़ीसा की बहन थी, उसने बोल दिया मेरा भाई ये बोल रहा बाहर नहीं जाना, अभी बोली बाहर मत निकलो। हालेलुया। सारे पेशेंट बच गए और उस आतंकवादियों ने उसको जमीन पर लेटाया नीचे, दोनों आतंक कसात और वो क्या था वो दूसरा, दोनों आतंकवादी उसके पास थे, गन उसके कनपट्टी पे रख दी, यहां पर लेटा दिया उसे और शूट करने ही जा रहे थे। एकदम से जैसे ही शूट करने लगता उसको याद आया कि मेरी गन की मैगजीन खाली हो गई, दूसरी वो लगाता और उसे लेटाए रखा। और वो पास्टर, उसे पता है कि अब बंदूक मेरे यहां रख दी है, अब तो मेरे प्राण निकलने पर ये छोड़ेंगे थोड़े ना। उसने प्रभु को कहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो पास्टर बोलता कि मैंने प्रभु को कहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कहता मेरी आत्मा में तुरंत ये वचन आया, तू अपने पोतों और नातियों का मुंह देखेगा। पोतों और नातियों का। उस पूरे वार्ड में आतंकवादी किसी को नहीं मार पाए थे, कोई मिला ही नहीं था, पर वो खिसियाए हुए थे कि मैं शूट करना है लोगों को। और वही पास्टर मिला और वो उस पास्टर को कब छोड़ के चले गए उसे पता ही नहीं चला। वो पास्टर कहता भैया ने 3 घंटे तक सांस रोके रोके रखा कि कहीं ऐसा ना हल्का सा भी मिलू तो मुझे मार ना दे बोले। कह रहे वो कब मेरे पीछे से चले गए मुझे पता ही नहीं चला। कह रहे बहुत धीरे धीरे से 3 घंटे बाद जब मैं हिला ना तो मैंने देखा वो लोग तो जा चुके हैं और प्रभु का वचन जो भी प्रभु ने मुझे बोला था तो अपने पोतों और नातियों का मुंह देखेगा। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, आतंकवादियों की बंदूक को आतंकवादियों के मन तक को बदलने वाला ईश्वर है वो। हालेलुया। अब आप विचार करें जो आप पृथ्वी पर बांधते हैं वो कितना सामर्थ्य है, जो आप पृथ्वी पर खोलते हैं उस स्वर्ग में